हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए एक कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है होली। और कुछ डिफरेंट है, कुछ रहस्यमयी है, कुछ पुराने ज़माने की है, प्राचीन काल की। बहुत प्राचीन काल में नहीं, स्वतंत्रता प्राप्ति के आसपास की। तो कुछ अलग तरह की कहानी है, आशा है आपको पसंद आएगी। तो मेरी कहानी का नाम है होली। दूर तक फैला गंगा का घाट, नारंगी गुलाबी आसमान और उन्हीं नारंगी गुलाबी रंगों में रंगी गंगा की उफनती लहरें। वो जुलाई अगस्त का समय था और गंगा अपने पूरे उफान पर थी। बड़े बड़े वृक्ष उसमें डूब गए थे। दूर दूर तक फैले हुए हरे हरे शैवाल और तीव्र फिसलनी घाट की किनारियाँ। बड़ी मुश्किल से हमारी नाव किनारे पहुंची थी। ऐसा लगा था शायद इस मदमाती नदिया में आज हम डूब ही जाएंगे। लापरवाही के चलते नाविक ने लग्घी नहीं ली थी। लग्घी एक लंबी सी मोटी बांस की छड़ी जिससे वो नदी की गहराई नापते चलते हैं। सब मन ही मन राम नाम का जाप करने लगे। लगता है आज हम इस अथाह गहराई में समा जाएंगे। पूरा परिवार, मम्मी पापा, बच्चे और एक अंकल आंटी, सभी पिकनिक मनाने आए थे और नदी की उफनती धारा में फंस गए। ये वही स्थान था जहाँ केवट ने श्री राम को नदियाँ पार कराई थी। हे परम भक्त केवट, अब आप ही हमको बचा सकते हैं। और पता नहीं कहाँ से उसका एक साथी लग्घी लेकर आ गया था। उसने दूर से ही उसको आवाज़ लगाई और घुटनों तक अपनी काली भूरी धोती को ऊपर चढ़ाकर हमारी नाव तक आ गया था। लग्घी से नाप नाप कर और तीखे सपाट किनारे का सहारा ले लेकर ही उसने हमारी नाव को किनारे लगाया था। पाट ऐसा फिसलना कि पैर टिकाने को जगह नहीं। गहरी हरी काई जमी हुई थी और आकाश में बादल भी घुर्राने लगे थे। बहुत तेज़ बादल जो थे वो आ गए थे और गरज रहे थे। आहा, राम राम करते ही हम किसी तरह किनारे लगे थे। यदि वो दूसरा नाविक नहीं आता, हम सब गंगा की अथाह जलराशि में विलीन हो जाते। शायद राम भक्त केवट ही हमारी मदद करने के लिए आ गया था। दूर तक फैली मटमैली बालू में धंसते पैरों के साथ ही हम एक पुराने से लकड़ी के पुल को पार कर उस पुराने महल तक पहुँचे थे। शाम के धुंधलके में महल की सफ़ेद सीढ़ियाँ धुंधली सी दिखाई दे रही थी। समय ने उनके श्वेतांबर को छीन सा लिया था। हल्का भूरा धुंधलाया सा रंग, फिर एक लंबा सा गलियारा। गंगा जी के ऊपर से आती ठंडी हवा के झोंके शरीर को सिहरा जाते थे। उफनती हुई गंगा महल की दीवारों पर प्रहार सा कर रही थी और उसकी वेगवती उफनती लहरों को देखकर दिल दहल सा जाता था। जैसे वो लहरें मुझे अपनी ओर बुला रही थीं। बाहें फैलाए, आ जाओ। दीवार के नीचे झांकती मैं, मन जैसे लहरों में डूबने को बेताब। पता नहीं गंगा जी के प्रति मेरा ये क्या आकर्षण है। उनकी उद्दाम तरंगों को देखकर उसमें समा जाने की इच्छा होती है। गढ़मुक्तेश्वर के उस ब्रिज पर पिलर से टकराती, गरजती बरजती लहरों को देखकर भी
उसमें कूदने की इच्छा हुई थी। बड़ी मुश्किल से खुद को रोका था। बहुत बड़ा सा संगमरमर का आंगन पार कर हम एक लंबे से बरामदे में पहुंचे थे। ढेर सारे बड़े बड़े कमरे। कभी ये महल अपनी शान शौकत में जगमगाता होगा। छतों से लटके झाड़ फनूस और बड़े बड़े सोफे, फर्नीचर और विशालकाय डाइनिंग टेबल। लेकिन आज मात्र बरामदे में कुछ बेत की कुर्सियाँ पड़ी थीं और खाली कमरे में बड़ी सी खाली डाइनिंग टेबल जैसे मुँह चिढ़ा रही थी। राजा वीरेश सिंह और उनके पूर्वजों की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स दीवारों पर बनी थीं, जो समय के साथ धुंधला गई थीं। एक पेंटिंग में राजा साहब अपनी बंकी मूंछों के बीच मुस्कुरा रहे थे और उनके पास में एक आलीशान चेयर पर उनकी पत्नी रानी साहिबा विराजमान थी। खूबसूरत, शर्मीली, लाल जोड़े में सजी किशोरी, जिसके अधरों पर लचीली मुस्कुराहट तैर रही थी और आंखों में पति के प्यार के लाल डोरे थे। और अगले कमरे में हमने जो देखा, हम सब स्तंभित रह गए थे। बड़े से कमरे में एक विशालकाय पलंग पर वो बैठी थी। सफ़ेद झक चादर, सफ़ेद तकिए के गिलाफ और झालर लगे सफ़ेद गोल तकिए। सामने एक बड़ा सा एल शेप का सोफ़ा और 5-6 बेत की कुर्सियाँ। अद्भुत तेज था उनके चेहरे पर। चौड़ा माथा, बड़ी बड़ी आँखें, तीखी नाक और गुलाबी अधर। काले घने बालों में उम्र की थकावट झांक रही थी। जूड़े में गुंदे कुछ सफ़ेद बाल, चौकोर चेहरा जिस पर समय ने अपनी मोहर लगा दी थी। अद्भुत ग्रेस था उस खंडर होते व्यक्तित्व में। पूरी बाहों का सफ़ेद ब्लाउज और बेहद फाइन खादी की बनी सफ़ेद साड़ी। कानों में मोती के स्वर्ण फूल जगमगा रहे थे और दोनों हाथों में सोने की 2-2 चूड़ियाँ। उन्होंने मुस्कुराकर हमारा स्वागत किया। शायद हमारे आने की खबर उनको पहले ही दे दी गई थी। अच्छा इंजीनियर साहब, बच्चों को महल दिखाने आए हैं। लेकिन अब क्या बचा है? आज से 40 साल पहले देखते तब समझ आता। और वो फिर मुस्कुरा दी थी, वही ग्रेसफुल मुस्कुराहट। हम सभी मंत्रमुग्ध से उनको देख रहे थे। एक ड्राइवर, बावर्ची, केयरटेकर और उसकी पत्नी के अलावा महल में और कोई नहीं था। एक बड़ी सी पुरानी कार महल के गैरेज में खड़ी कभी चलने के इंतज़ार में थी। रानी साहिबा ने हम लोगों के लिए चाय बुलवाई। चांदी की सुंदर केतली और धुंधलाए हुए से कप प्लेट, मिठाई, फल और नमकीन काजुओं में ट्रे सजी हुई थी। हम मुग्ध दृष्टि से उनको देख रहे थे और प्लेट में रखे नमकीन काजुओं को खा रहे थे। बातें करते करते अचानक ही रानी साहिबा अतीत में पहुंच गई थी। उनकी आंखों में सपने से तैरने लगे थे। जब मैं इस घर में शादी होकर आई थी, 16 वर्ष की अल्लड़ किशोरी। मेरे डैडी अंग्रेज़ों के ज़माने के कमिश्नर थे, मॉडर्न और सुलझे हुए। माँ भी बड़ी पढ़ी लिखी और बेहद स्मार्ट थी। मैं उनकी अकेली लाडली बेटी, शुरू से कॉन्वेंट में पढ़ी हुई।
एक अंग्रेज़ी गवर्नेंस मुझे इंग्लिश पढ़ाने आती। उन्होंने ही इंग्लिश पैम्फलेट से देख देख कर मुझे कार्डिगन और स्वेटर बनाने सिखाए थे। क्रॉस स्टिच की खूबसूरत कढ़ाई। घर में टेलर आता था जो खूबसूरत मॉडर्न ड्रेसेस सिलता। फ्रिल वाले गाउन्स, लॉन्ग और शॉर्ट स्कर्ट्स और कभी कभी पहनने के लिए चूड़ीदार कुर्ता और लहंगा चोली। मम्मी एक से एक लेटेस्ट ड्रेसेस मेरे लिए सिलवाती। तितली सी मैं डैडी की बड़ी सी कोठी में घूमती। बड़े से खूबसूरत गार्डन में एक तरफ बैडमिंटन कोर्ट बना था। वाइट कलर वाला ब्लाउज़ और शॉर्ट वाइट स्कर्ट पहनकर मैं अपनी एक अंग्रेज़ फ्रेंड के साथ बैडमिंटन खेलती और बताते बताते ही वो यादों में खो गई थी। तो बस अब इसके आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। उसको मैंने कहानी का रूप दे दिया है, एक्चुअली तो वास्तविक घटना है। और आशा है आपको पसंद आएगी और आप महसूस कर पाएंगे उन रानी साहिबा के दर्द को इस कहानी के माध्यम से। और हमारा जो प्राचीन, जो हमारी संस्कृति थी, पुरानी संस्कृति थी, और स्वाधीनता के समय किस तरीके से कितने बदलाव हुए थे, कैसे बड़े बड़े राजा महाराजा ज़मीन पे आ गए थे, ज़मींदार लोग ज़मीन पे आ गए थे। थोड़ा बहुत वर्णन आपको वो भी मिलेगा। तो चलिए अब आगे की कहानी होली नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपको मेरी कहानी और कविताएं पसंद आएँ तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही मेरे कहानी और कविताएं आप लोग देखते रहिए, सुनते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू।